हमारी मूवी की शुरुआत में हमें किसी फाउंडेशन के बारे में दिखाया जाता जिसने स्पेस पे अपनी स्पेसशिप भेजी होती 4 पैरासाइट को लाने के लिए। इन्होंने न्यूज मिलती है जब स्पेसशिप वापस आ रही थी तो वो क्रैश हो गई और स्पेसशिप में मौजूद पता नहीं पैरासाइट अब बचे भी आए या नहीं। देखिए उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन से वहाँ पे पुलिस भेजते हैं। जब वहाँ पे पुलिस पहुंचती है तो हमें दिखाया जाता है कि उन चारों पैरासाइट में से एक पैरासाइट वहाँ से खिसक लेती है, किसी को पोजेस कर लेती। ये पैरासाइट जिसको भी पोजेस करते हैं उसे अपने हॉर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते ही वहाँ पे एक जख्मी आदमी होता है जिसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने लगते हैं और जो औरत उस पैरासाइट से पोजेस हुई होती वो एम्बुलेंस में तबाही मचा देती। वो सीधा उसी फाउंडेशन की तरफ बढ़ने लगती। इसने यही स्पेसशिप स्पेस पे भेजी थी। उसी सीन में हमें अपने मेन कैरेक्टर एडी के बारे में दिखाया जाता। इसके साथ वो एक न्यूज रिपोर्टर भी होता और काफी अच्छा काम करता होता। उसकी एक फियांसे भी होती है जो कि उसी फाउंडेशन में काम करती है। अगली सुबह एडी अपने ऑफिस जा रहा होता है। उसका बॉस एडी के काम से काफी खुश होता है तो वो उसका बॉस उसे काम देता है। इस काम को भी तुमने बहुत अच्छे से निभाना है। तुम्हें उसी फाउंडेशन के सीईओ से इंटरव्यू लेना है जो कि उस फाउंडेशन का ओनर है। तुमने उनसे वजह पूछनी है कि आपने स्पेसशिप को स्पेस पे क्यों भेजा। के चलते ही तुमने इन पैरासाइट्स के बारे में भी पूछना है। इसके अलावा उससे कुछ मत पूछना क्योंकि वो काफी अमीर है, साथ ही साथ वो काफी बुरा शख्स है। तुमने उसकी पसंदीदा बात न की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। कि इस बात पे एडी मान भी जाता। देखते ही देखते एक और बार रात हो जाती और एडी ब्रॉक अपने घर आ जाता। सामने उसकी फियांसे का लैपटॉप होता है जिसमें एक ईमेल आती क्योंकि वो ईमेल उसी फाउंडेशन की तरफ से होती। वो ईमेल उसी फाउंडेशन के किसी मेंबर ने भेजी होती। ईमेल से वो ये बताना चाह रहा था ये फाउंडेशन बहुत गलत है, वो लोगों की जान लेती है, वो तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा। इसके चलते ही उन पैरासाइट्स कहां से आई, क्या चीजें हैं, उनकी डिटेलिंग दी गई होती। उनके इसी एक्सपेरिमेंट में मासूम लोगों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो वैसे भी एडी का सुबह उसके साथ इंटरव्यू होता तो वो सोचता है इसके रिलेटेड मैं उससे सारी बातें पूछूंगा कि मेरे बॉस ने मना भी किया है लेकिन इसके बावजूद भी ये खबर काफी मशहूर भी हो सकती है। इसी तरह दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एडी उसका इंटरव्यू ले रहा होता है। शुरू में तो एडी उससे यही बातें पूछता है क्योंकि उसके बॉस ने उसे कही होती है। कि चलते ही एडी के सवालों में तब्दीली आने लगती। उसे हिला देने वाले सवाल पूछता। सुनने में आया है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट में मासूम लोगों का भी इस्तेमाल करोगे। तो सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती और वॉइस इंटरव्यू को एंड कर देता। इसके तुरंत ही दूसरे सीन में एडी अपने ऑफिस होता। एडी अपनी सफाइयां दे रहा होता है लेकिन उसका बॉस काफी गुस्से में होता। वो ये भी बताता है इसका अंजाम काफी खतरनाक होगा लेकिन इसके चलते ही वो एडी को निकाल भी देता। जबकि दूसरी तरफ एडी की फियांसे को भी काम से निकाल दिया जाता है कि उसी फाउंडेशन में काम करती होती है। इसी बात को लेके उसकी फियांसे एडी से काफी परेशान होती है। यही वजह से अब उनके दरमियान में जो भी रिश्ता होता है वो खत्म हो जाता है। उसी और रात होती और उसी रात में हमें उसी औरत के बारे में दिखाया जाता। उसको पैरासाइट अपने हॉर्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह उसे कुछ खाने को मिलता तो वो खाने लगती। पीछे से कुछ गुंडे उस पर हमला करने आ रहे होते। वो पैरासाइट जिसे सिम्बियोट भी कह सकते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होता। यही वजह से वो काफी इजिली उन पे भारी पड़ जाता जिसके चलते ही वो वहीं पे अपना एक नया हॉर्स ढूंढ लेता। उस औरत के जिस्म से दूसरी बुड्ढी के जिस्म में चला जाता। इसकी वजह ये सिम्बियोट अपने लिए एक अच्छा हॉर्स ढूंढ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए। सीन शिफ्ट होता और हमें 6 महीनों के बाद दिखाया जाता जिसमें वही फाउंडेशन चारों में से एक दूसरे सिम्बियोट पे काम कर रहे होते हैं। सिम्बियोट के सामने उन्होंने एक रैबिट भी छोड़ा होता। वो देखना चाह रहे होते ये सिम्बियोट उस रैबिट के साथ क्या करेगा। इसके चलते ही वो सिम्बियोट उस रैबिट को पोजेस करने लगता। तो उनके दरमियान काफी अच्छा बॉन्ड बन रहा होता है। ज्यादा वक्त ना लगता उस रैबिट को मरने में। इसके चलते ही वो अपना सिम्बियोट भी खो देते क्योंकि उस सिम्बियोट को काफी देर हो गई होती कि उसे कोई अच्छा हॉस्ट मिल पाता। इस तरह एक और बार सीन शिफ्ट होता। एडी को न्यूज से पता चलता है उसी फाउंडेशन का ओनर स्पेस पे दोबारा से अपनी स्पेसशिप को भेजने जा रहा है। तभी एडी वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो एक औरत से न्यूज़पेपर भी खरीद लेता। सबके बाद वो एक स्टोर में आता है जिस स्टोर को गुंडे लूट रहे होते। देखने के बावजूद भी एडी अपनी चीजें लेता और वहाँ से खिसक लेता। दोबारा से हमें उसी फाउंडेशन के बारे में दिखाया जाता। वो किसी जानवर के बजाय इस बार इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते। वो सिम्बियोट इस इंसान के साथ भी बॉन्डिंग बनाने में फेल हो जाता। ये वजह से अब वो शख्स मर जाता। अब इतना कुछ देखने के बाद ग्लासेस वाले को काफी बुरा लग रहा होता। अगले सीन में वो इस बारे में एडी से ही बात कर रही होती है। एडी को सब कुछ समझाने के बाद वो एडी से मदद मांगती। एडी उसे तुरंत से इनकार कर देता और कहता मैं जो कि अपना प्रोफेशन खो चुका हूँ, वैसे भी अब मैं किसी के खिलाफ नहीं जाने वाला। इसके बावजूद भी वो अनजान बढ़कर अपनी रट लगाई रखती। वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा क्योंकि उसके मुताबिक ये दुनिया जल्दी खत्म होने लगी है। इस वजह से अब वो स्पेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है।
तुम्हें तो वैसे भी न्यूज के मतलब काफी कुछ पता है, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो। कुछ सुनने के बाद एडी अपने दिल पे पत्ता रख के कहता है मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो। इसके चलते ही एडी उस लड़की की मदद की वजह से फाउंडेशन के एक्सपेरिमेंट लैब में घुस जाता। लैब में वो काफी कुछ देखता, ये देख के वो समझ जाता कि वो लड़की सही कह रही थी। तो एडी प्रूफ के लिए तस्वीरें ले लेता। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एडी ब्रॉक उसी लड़की से मिलता है जिसे वो न्यूज़पेपर खरीदा करता था। यहाँ देखिए एडी कोशिश करता है कि वो उसे किसी तरीके से यहाँ से निकाल दे। जैसे ही वो औरत फ्री होती है उसका सिम्बियोट एक्टिव हो जाता है, इसके तुरंत ही वो एडी पे ही टूट पड़ती। इसी तरह वो सिम्बियोट उस औरत का जिस्म छोड़ के एडी में चला जाता। उस लैब के सारे अलार्म एक्टिव हो जाते, इस पर एडी अपनी जान बचा के वहाँ से निकलने लगता। वहाँ से निकलते हुए एडी को अपने जिस्म में थोड़ी तब्दीलियां महसूस होती, इससे भी ज्यादा तेज भाग रहा होता है। वह आसानी से चीजों के ऊपर चढ़ के गुजर रहा होता है। भागते भागते वो किसी जंगल जैसी जगह से गुजरने लगता, जिसे देखने से ही साफ जाहिर होता है कि वो सिम्बियोट उस पे असर कर रहा है, ना कि दूसरे होस्ट की तरह एडी पोजेस नहीं हुआ होता। इसका मतलब एडी उस सिम्बियोट के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। इसी तरह एडी एक बहुत ऊंचे दरख्त पे चढ़ जाता। इस तरह कुछ ही देर में वहाँ से लोग चले जाते। एडी अपने घर वापस आ जाता। रात ही वो पागलों की तरह चीजें पीने लगता और खाने लगता, खाता कि वो उल्टी कर देता, जिसके चलते ही एडी की शक्ल भी थोड़ी अजीब होने लगती। देख के वो खुद भी डर जाता। वो अपनी फियांसे को फोन करता। एडी को लग रहा था कि उस लैब के बाद उसके जिस्म के साथ कुछ हो गया है, लेकिन उसकी एक्स फियांसे उसे ज्यादा मुंह ना लगाती। उसकी एक्स फियांसे का नाम एन है। उससे यही कहती हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो गया, तो अब किसी और के साथ लाख कोशिशों के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को अपने से मिलने पे मना ही लेता। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होता है, वो पागल हो जाता। लेकिन तरह वो हर चीज को खाने लगता, लेकिन इन चीजों से उसे एनर्जी ना मिल पाती, जो देखते ही उसकी एक्स फियांसे के पैर तले जमीन खिसक जाती। वो कहता मुझे कोई जिंदा चीज दो। इसके चलते ही फिश टैंक से जिंदा क्रैब खाने लगता, जो पैरासाइट एडी के साथ बॉन्ड बनाने जा रही है। इसका नाम वेनम है। इसी सीन में एडी की फियांसे उसे अस्पताल ले आई होती, तभी डॉक्टर्स उस पे एमआरआई स्कैन करते, फिर एडी को घर भेज दिया जाता। उससे कहते हैं जब रिपोर्ट आएगी तो तुम्हें बुला दिया जाएगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है फाउंडेशन को सीसीटीवी कैमरे की वजह से ये पता चल जाता है कि इस ग्लासेस वाली लड़की ने एडी को यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसकी वजह से सिम्बियोट भी गायब है। इस पर वो ओनर उसको सजा के तौर पे उसके जिस्म पे भी सिम्बियोट छोड़ देता। इस सीन में हमें दोबारा से एडी के घर में दिखाया जाता। एडी काफी परेशान होता और काफी थका हुआ होता। पड़ोसी काफी तेज गाने बजा रहा होता, तो एडी उसे मना करता है कि ऐसा मत करो। इसी तरह सिम्बियोट उसके जिस्म में मजीद दखल अंदाजी कर रहा होता। देखते ही उसके पड़ोसी के पैर तले जमीन खिसक जाती। यूं ही थोड़ी देर में वहाँ पे दोबारा से कुछ बंदे आते, एडी के कमरे में घुस जाते कि उस फाउंडेशन के ओनर मतलब के ड्रैग ने भेजे होते हैं। चलते ही एडी का सिम्बियोट मतलब के वेनम एडी की मदद करने लगता। इसका मतलब एडी और उस वेनम के बीच में बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह वेनम काफी अच्छे से एडी का दिफा कर रहा होता। उसके पीछे काफी गार्ड्स आ रहे होते, तो वो बाइक पे बैठ के वहाँ से खिसक लेता। ये सब कुछ ड्रैग देख रहा होता ड्रोन्स के थ्रू। जब वो वहाँ से फरार हो रहा है तो उसके पीछे काफी ड्रोन्स और काफी गार्ड्स आ रहे होते हैं। यहाँ तक बाइक चलाते वक्त भी वेनम उसकी मदद कर रहा होता। बड़ी जबरदस्त तरीके से वो एक एक को चकमा दे के वहाँ से निकलता जा रहा होता। ये नजारा एडी अपनी आंखों से देखने लगता। बदकिस्मती से एक गाड़ी उसके साथ टकरा जाती, इसकी वजह से एडी गिर जाता और उसका हाथ पैर भी टूट जाता। मगर वेनम इतनी आसानी से एडी को मरने ना देता। इस पर वेनम बाहर आने लगता और उसके चलते ही उसके हाथ पैर को ठीक करने लगता और एक सूट की तरह उसके जिस्म पे चढ़ जाता। जो उसके सामने आ रहा था उसे खाता जा रहा था और मारता जा रहा था। वो वेनम जंगली जानवर की तरह वहाँ से खिसक लेता और इसके चलते ही एडी वेनम से कहता है तुम मेरे जिस्म में क्या कर रहे हो। इसके जवाब में वेनम उसे कहता है मुझे स्पेस से लाया गया है, इसी तरह मुझे होस्ट की तलाश थी और मुझे तुम मिले कि तुम एक परफेक्ट होस्ट हो। इसके बावजूद भी वेनम उसे कहता है मुझे मेरे घर छोड़ा। इस सीन में हमें उसी फाउंडेशन के बारे में दिखाया जाता। यहाँ पे एक और सिम्बियोट भी अपनी लाइफ खो बैठता। इसी बात है उसे एडी की तरह कोई अच्छा होस्ट न मिल पाया। उसके चलते ही वहाँ पे एक बच्ची आती। वो बच्ची भी सिम्बियोट से पोजेस हुई होती है, अगर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो सिम्बियोट बच्ची के जिस्म से निकल के ड्रैग के जिस्म में चला जाता। एडी अपने बॉस के पास दोबारा जा रहा होता है ये बताने के लिए जब वो फाउंडेशन में घुसा था तो उसने काफी एविडेंस जमा की है, उसे कंपनी के बाहर से ही अंदर ना छोड़ा जाता। वेनम उसकी इस काम में मदद करता। वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बॉस के रूम में आ जाता। वहाँ पे एडी वही एविडेंस रख देता। वहाँ से निकल आता है। उसके चलते ही वहाँ पे ड्रैग के चमचे आ जाते। तो वेनम भी एडी को बचाने के लिए बाहर आ जाता और वेनम वही करता जो काम उसे अच्छे से आता होता। वो सारे के सारे वेनम पे बॉम्ब्स और स्मोक ग्रेनेड सब चीजों का इस्तेमाल करते, मगर कुछ भी काम न करता। फिर वो सबको मार के आखिरी सैनिक को भी खाने लगता। मगर वहाँ पे उसकी एक फियांसे भी गुजर रही होती है। इस पैरासाइट को देख के उसके पैर तले जमीन खिसक जाती। वेनम उसके जिस्म में वापस चला जाता और एडी बाहर आता। एडी उसे कहता है फिक्र मत करो ये मैं हूँ। अब एन ने इतना कुछ देख लिया था तो एन उसे कहती तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मेरे साथ चलो। एडी ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो अपने दिल पे पता रख के उसकी बात मान ही लेता। इसी तरह उसे उसी डॉक्टर के पास ले आते जिसका नाम डैन है, जो कि फिलहाल एन का बॉयफ्रेंड है। दोबारा से एमआरआई स्कैन होता।
हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वेनम बाहर आ जाता। इस पर एडी खुश होता कि वेनम तो उसके जिस्म से निकल गया। बदकिस्मती से डैन के बंदे इस बार उसे फाइनली कैप्चर कर लेते। वो उसे डैन के पास ले आते। डैन उसे कहता है जो सिम्बियोट तुम्हारे जिस्म में है वो मुझे दे दो, लेकिन एडी उसे कहता है थोड़ी देर पहले ही वो मेरे जिस्म से निकल गया, तुम्हें चाहिए तो जाके कहीं पे ढूंढ लो उसे। ड्रैग को काफी गुस्सा आता और वो भी एक सिम्बियोट में बदल जाता। ड्रैग के सिम्बियोट का नाम होता रायट। एडी भी काफी डर जाता, लेकिन एडी उसे ये भी कहता है कि तुम भी इससे काफी तंग आ चुके, तुम इससे नहीं बल्कि ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसी तरह एडी उसकी कोई बात का जवाब सही तरीके से देता ही नहीं, तो उसके चमचे एडी को जंगल में लाके मारने जा रहे होते। वहाँ पे आता है वेनम जो कि एन पे चढ़ा होता है और वो एक एक सैनिकों को गायब कर देता और एक केस के थ्रू वेनम एडी के जिस्म में दोबारा से चला जाता और उससे कहता है मुझे इनके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वो ड्रैग क्या प्लान कर रहा है। वो हमारे प्लान में जाके हमारे जैसे और क्रीचर्स को यहाँ लाएगा। ऐसा करने से पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा। तो जैसे एडी अब उसे अपना जिस्म इस्तेमाल करने देता, जबकि दूसरी तरफ ड्रैग दोबारा से स्पेसशिप को स्पेस पे भेज रहा होता। एडी समझ जाता कि इसमें जरूर किसी सिम्बियोट का सर है। वो अपनी पूरी कोशिश करने लगता इस प्लान को नाकाम करने में, मगर रायोट उसे चुटकियों में पकड़ लेता। उसे काफी गुस्सा आता तो वो वहाँ पे तबाही मचा देता। इसके चलते ही वहाँ पे हमारा बहादुर हीरो वेनम आ जाता और उनके बीच काफी दमदार लड़ाई देखने को मिलती, लेकिन रायोट धीरे धीरे वेनम पे भारी पड़ने लगता। फिर एन उसी फाउंडेशन के स्पीकर में हाई फ्रिक्वेंसी को ऑन कर देती। सिम्बियोट अपने होश से अलग हो जाते। चलते ही कैसे न कैसे करके ड्रैग अपने सिम्बियोट के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाता। जैसे अब वो दोनों पे भारी पड़ जाते। रायोट दोबारा से स्पेसशिप में जाने लगता, जिसके तुरंत ही वेनम दोबारा से एडी के जिस्म पे आ जाता। जबरदस्त तरीके से उजार को उस स्पेसशिप के वीक हिस्से पे मार देता, जिसकी वजह से पूरी स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती। लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से तो रायोट ने मना ही था, साथ ही साथ वेनम के भी काम तमाम हो जाता। आखिरी अल्फाजों में वेनम एडी से कहता है बाय। के बीच में बस सिर्फ और सिर्फ एडी ही बचा होता। दिखाया जाता है एडी और एडी की एक्स फियांसे बैठ के बातें कर रहे होते। एक्स फियांसे उसे बोलती है वैसे मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं टैंक को भी चाहती नहीं कि जिस्म से वेनम की आवाज आती। उसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें दोबारा पालेंगे। जिससे ये जाहिर होता है कि वेनम कैसे न कैसे करके अभी भी जिंदा है, जिस पर टैंक को थोड़ा शक होने लगता। लेकिन एडी भी सब कुछ संभाल लेता। एडी वहाँ से जाने लगता और तभी वेनम और एडी बात कर रहे होते हैं आपस में, जिसमें एडी उसे कहता है तुमने इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें मेरे रूल्स पे रहना होगा और तुम सिर्फ बुरे इंसानों को खा सकते हो। इसी में एडी उसी स्टोर में आ जाता और उसी स्टोर में दोबारा से वही गुंडा चोरी करने आया होता, लेकिन इस बार एडी उसे चोरी ना करने देता और वेनम उसे वार्न कर देता। लेकिन इसके बावजूद भी वो सुधरने वाला नहीं होता, तो वेनम उसे खा लेता है। इसके चलते ही एडी वही अपनी पुरानी जॉब करता होता है और वो एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। इसी तरह हमारी वेनम 2018 यहीं पे खत्म हो जाती है।